7-8 साल से पुणे के लोग इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उस दिशा में हम कई कदम आगे बढ़ पाए हैं। जो 11 स्थान जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाने हैं सूबेज ट्रीटमेंट के, उन सब जगहों की जो जगह मिलने की सबसे बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती को अब हम पूरा कर चुके हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उसके लिए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, पुणे महानगर पालिका से जुड़े हुए सभी लोगों का, क्योंकि वो सबसे बड़ी चुनौती थी। एक संकट वहां और भी इस विषय को लेकर के था कि जो यहाँ जो ब्लू लाइन एरिया एक डिमार्केटेड था, जहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड थी, वहां भी काम करने की चुनौती थी। उसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने और म्युनिसिपैलिटी ने मिलकर के रिजॉल्व किया है। अब 14 से 74 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं पर तेज गति के साथ में काम हो। बिड्स उसकी जो है 6 बिड्स आ चुकी हैं और वर्क ऑर्डर सब जगह पर इश्यू हो गए और प्रधानमंत्री जी ने उसका फाउंडेशन भी रख दिया। लेकिन उसके बाद में पुणे महानगर पालिका ठीक से ऑब्जर्व उसको ऊपर ध्यान देते हुए हम इन प्रोजेक्ट्स को सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स टाइम फ्रेम में कंप्लीट करके टाइम गैप को कम करके कैसे पूरा कर सकते हैं, इस दिशा में हमको और गति के साथ में काम करने की आवश्यकता है। अभी जो हमने कमेंसमेंट ऑपरेशन के लिए जो डेट इसके लिए तय की है, क्योंकि भारत सरकार का नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट इसमें पार्टनर है और हम सब साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो मार्च 2025 ऐसा हमने प्लान किया है। और मैं ये चाहूंगा कि उससे पहले हम जो है इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकें और आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग करते हुए स्काडा सिस्टम्स को लगा करके हम जितना पानी आ रहा है, पानी के इनलेट और आउटलेट दोनों की क्वालिटीज को मॉनिटर कर सकें, ताकि एक भी बूंद पानी जो है अंडर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी और अंडर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स जो हैं डिस्चार्ज रिवर में नहीं हो। इस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 2025 के बाद में जिस तरह से गंगा में किए हुए कामों का प्रभाव आज न केवल देश के लोगों को, कुंभ के समय में दुनिया भर के लोगों को मिला है, ये पुणे शहर जो ऐतिहासिक रूप से भी इतना महत्वपूर्ण है और देश की अर्थव्यवस्था में जिस शहर का बहुत बड़ा योगदान है, उस शहर में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा होगा। रिवर सिटी अलायंस को आगे ले जा करके हम कैसे न केवल और अधिक शहरों को जोड़ें, शहरों के लोगों को जोड़ें और हम इस दिशा में अपने काम की गति को और बढ़ाते हुए पानी की निर्बाध उपलब्धता 2047 के विकसित भारत के संकल्प के बीच में बाधा न बने, इस लक्ष्य को लेकर के हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग जगह अलग अलग दृष्टि से काम कर रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग समन्वय से जिस तरह से पानी के क्षेत्र में काम हो रहा है, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इंडिया इज द कंट्री विच इज मेकिंग हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द वाटर सेक्टर इन द वर्ल्ड। द अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट व्हाट वी आर इंटेंड टू मेक इन दिस टाइम फ्रेम इज मोर देन 240 बिलियन US डॉलर्स। कोई भी दुनिया का देश ये खर्च नहीं कर रहा है। इस निवेश को जो है हम सफल निवेश किस तरह से बनाएं, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना, हर घर तक, हर खेत तक पानी पहुंचाना, नदियों के शुद्धिकरण करना, जमीन के पानी को रिचार्ज करना, जो है धरातल पर पानी को रोकने की क्षमताओं को बढ़ाना, जो पुराने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो रिजर्वायर्स हैं, उनको डीसिल्टिंग करके प्रॉपर्ली मैनेज करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिलेटेड एक्टिविटीज़ को और अधिक थ्रस्ट प्रदान करना, इन सब विषयों पर जब भारत सरकार के नेतृत्व में काम हुआ है, पहले माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और वर्तमान सरकार में भी, क्योंकि ये विषय देवेंद्र फडणवीस जी देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री और DCM दोनों के नेतृत्व में इस दिशा में महाराष्ट्र सरकार बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही है। मैं सरकार का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।